आज हम जिस मुल्क के बारे में बात करेंगे वो मुल्क दुनिया में सबसे हटकर है। आप इसे प्यार करें या नफ़रत करें, लेकिन आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। इनके पास इतना पैसा है कि ये सोने के टॉयलेट बना देते हैं और अय्याशी के मामले में इनसे कोई नहीं जीत सकता। इनकी शादियाँ सबसे ज़्यादा महंगी होती हैं। यहाँ पर पेट्रोल का रेट कम और पानी का रेट ज़्यादा है। इस मुल्क में चोरी करने वालों के हाथ कांपते हैं, क्योंकि इस मुल्क में चोरी करने वालों के हाथ काट दिए जाते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सऊदी अरब के बारे में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे आपका जाता कुछ नहीं, लेकिन हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहता है। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सऊदी अरेबिया जज़ीरानुमा अरब पर मशरिकी वस्ता में वाक़या है और इसकी सरहदें की बात करें तो इसकी सरहदें उर्दन, इराक़, कुवैत, कतर, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान और यमन से मिलती हैं। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत की बात की जाए तो इसका दारुल हुकूमत रियाद है, जो कि मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। सऊदी अरेबिया का सरकारी मज़हब इस्लाम है और ये इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद की जाए पैदाइश है। मक्का और मदीना के शहर इस्लाम के मुक़द्दस तरीन मकामात में से है और ये सऊदी अरब में वाक़या है। हर साल दुनिया भर से लाखों मुसलमान हज के लिए मक्का जाते हैं। सऊदी अरेबिया की करेंसी सऊदी रियाल है। अगर सऊदीया के टाइम जोन की बात की जाए तो इसमें 3 टाइम जोन हैं। सऊदी अरब का टोटल एरिया 21,50,000 किलोमीटर है, जो दुनिया के 12वें नंबर पर आता है और इसकी पॉपुलेशन 3,21,75,000 के करीब है, जो दुनिया में 46वें नंबर पर आती है। सऊदी अरब का टोटल जीडीपी 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है, जो दुनिया के 15वें नंबर पर आता है। सऊदी अरब में बादशाहत है, जिसमें बादशाह रियासत का सरबराह और हुकूमत के सरबराह दोनों के तौर पर काम करता है। मतलब इस मुल्क में कोई सियासी जमात नहीं है। शायद यही इसकी तरक्की का राज है। सऊदी अरब का तमाम कानून कुरान के मुताबिक होता है। अदालत शरिया कानून का पाबंद है। सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े तेल पैदा करने वालों में से एक है, जो तेल को अपनी मुआशर की रीढ़ की हड्डी बनाता है और इसके अलावा इनकी मुआशर का हिस्सा हज और उम्रे से भी आता है। सऊदी अरेबिया के खानों में अरबी खानों में एक रवायती मशरूब है। सऊदी अरब का खाना जज़ीरानुमा अरब और वसी अरब दुनिया के आसपास के ममालिक से मिलता जुलता है और इसमें तुर्क, हिंदुस्तानी, फ़ारसी और अफ्रीकी खानों को भी मुतासिर किया है। यहाँ पर ख़ज़ाओं के भी कानून हैं। सूअर के गोश्त की इजाज़त नहीं है और दूसरे जानवरों को हलाल के मुताबिक ज़िबा किया जाता है। कबाब और फलाफिल मकबूल है, जैसा कि शवारमा, जो कि मेमने, मटन या चिकन की ग्रिल शुदा गोश्त की डिश है। यहाँ काब्ज़ा चावल की एक डिश है, जिसमें भेड़, चिकन और मछली होती है। खजूर, ताज़ा फल, घी और हमस काफ़ी, जो अरबी अंदाज में पेश की जाती है। सऊदी अरेबिया में 95% हिस्सा सहरा पर मुश्तमिल है, इसलिए यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। सऊदी अरेबिया वो वाहिद मुल्क है जहाँ एक भी झील नहीं है और सऊदी हुकूमत समंदर के पानी को फ़िल्टर करके आवाम तक पहुँचाती है। इन्हीं बुनियादी वजह से यहाँ साफ़ पानी की प्राइस ज़्यादा और पेट्रोल सस्ता मिलता है। सऊदी अरब का लिबास हिजाब के असूलों पर सख्ती से अमल करता है। बुनियादी तौर पर ढीले और ढांपने वाले लिबास सऊदी अरब के सहराई आबो हवा के लिए मौजू है। मर्द आम तौर पर ऊन या रुई से बने हुए सफ़ेद टखनों की लंबाई वाले लिबास पहनते हैं। अवामी मकामात पर ख़वातीन के लिए ज़रूरी है कि वो स्याह उबाया या दीगर स्याह लिबास पहने, जो गर्दन के नीचे हाथ पाँव के अलावा हर चीज़ को ढांपें। हालांकि अक्सर ख़वातीन अपने मज़हब के हवाले से अपना सर ढांपती हैं। सऊदी अरेबियन चंद मुल्क में से एक है जहाँ मजहबी पुलिस भी है, जिसे मुतवीन कहा जाता है, जो सड़कों पर गश्त करते हुए अच्छे बातों का हुक्म देती है और बुराई से मना करती है। सऊदी हुकूमत को अक्सर शिया मुसलमानों पर एक सरगर्म जाबर के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि सऊदी अरब वहाबी नज़रिए को मानते हैं। शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही करबला का वाक़या हुआ, जिसने इस्लामिक वर्ल्ड को चेंज करके रख दिया, जिसकी वजह से प्रॉफिट मोहम्मद के भांजे हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया गया। सऊदी अरब के कुल 13 सूबे हैं, जिनका अहम तरीन शहर में मदीना, रियाद, तबूक, मक्का, नजरान, जद्दा, दकाम और अल-खुबर काबिल ज़िक्र हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं
और इनकी अय्याशियों की ज़िंदगी किसी से ढकी छुपी नहीं है। नियोम सिटी, प्रोजेक्ट 2030, औरतों को ड्राइविंग का लाइसेंस, पार्टियाँ, सिनेमा, डांस कॉन्सेप्ट, म्यूज़िक कॉन्सेप्ट और इस तरह के बहुत से कॉन्सेप्ट इन्होंने ही शुरू करवाए। इनके पास गाड़ियाँ नहीं, गाड़ियों का शोरूम है। सबसे ज़्यादा महंगी गाड़ी रोल्स रॉयस, बुगाटी, लैम्बोर्गिनी, ये तो इनके लिए कुछ भी नहीं है। उन पर भी ये सोने का काम करवाते हैं। इनके पास प्राइवेट जेट, प्राइवेट याट और सबसे महंगी पेंटिंग जिसे मोनालिसा कहा जाता है, जो कि आज के दौर में $1 अरब की सिर्फ एक पेंटिंग है, वो भी इनके पास है। ये दुनिया भर से मुख्तलिफ इक़साम के नायाब और कीमती अशिया के भी मालिक हैं। मोहम्मद बिन सलमान नामवर ब्रांड की महंगी और आला तरीन घड़ियाँ पहनने के लिए भी मशहूर हैं। सऊदी अरब के लोगों को सोने से इतना लगाव है कि इनके 10% लोगों के घरों में सोने के टॉयलेट होते हैं और ज़्यादातर चीज़ें जैसा कि घड़ी, फ़ोन, कार और इस तरह की बहुत सी चीज़ों पर सोने की परत चढ़ी होती है और यहाँ तक कि पूरी की पूरी गाड़ियाँ सोने की बनी होती हैं। 2004 तक सऊदी अरब के सरकारी टेलीविज़न में 50% हिस्सा सिर्फ मजहबी मसाइल के लिए ही वक़्फ़ होता था। सऊदी अरेबिया का कॉलिंग कोड है +966। सऊदी अरब वो वाहिद मुल्क है जहाँ चोरी करने पर हार काट दिए जाते हैं और इसका असर देखा भी जा सकता है। लोग दिनों को ही बगैर ताला लगाए अपनी दुकान खुली छोड़कर भी नमाज के लिए चले जाते हैं। जदीद सऊदी हुकूमत को फ़रोग़ देने के लिए एक हालिया इक़दाम में सऊदी अरब ने तबलीगी जमातों के नाम से मशहूर मजहबी ग्रुपों पर पाबंदी लगा दी। ये ऐलान मुल्क के इस्लामी अमूर के वज़ीर ने सोशल मीडिया पर किया। इसके बरक्स सऊदी अरब कई पुरजोश मंसूबे शुरू कर रहा है, जैसा कि नियोम सिटी प्रोजेक्ट और विजन 2030 प्लान का मकसद मुआशरत को मतनुआ बनाना और तेल पर इंसान कम करना है। अगर आप नियोम सिटी और प्रोजेक्ट 2030 पर वीडियो देखना चाहते हैं तो इस पर हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के एंड में क्लिक कर देख सकते हैं। सऊदी अरब में खेले जाने वाले खेलों की बात करें तो यहाँ कैमल रेसिंग, हॉर्स रेसिंग के अलावा फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, मोटर स्पोर्ट, बॉक्सिंग और वेट लिफ्टिंग को भी पसंद किया जाता है। वैसे आपको बताते जाएं, सऊदी अरब में औरतों के कोई भी हकूक़ नहीं हैं, यहाँ तक कि वो बाहर निकलने के लिए भी अपने किसी महरम रिश्तेदार जैसे भाई, बाप या शोहर के साथ ही बाहर जा सकती हैं और कार ड्राइविंग और किसी भी खेलों में हिस्से लेने की इजाज़त नहीं है। लेकिन जब से क्राउन प्रिंस आए हैं हालात बदले हैं। उन्हें कार ड्राइविंग का लाइसेंस भी दे दिया गया है, यहाँ तक कि वो एक तरफ़ा तलाक भी ले सकती हैं, यानी कि अगर वो चाहे तो बग़ैर शोहर की इजाज़त के खुद भी तलाक दायर करके तलाक ले सकती हैं। सऊदी अरब वो मुअज़्ज़ज़ और मुक़तदिर मुल्क है जिसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और इस्लाम का गहवारा होने का शर्फ हासिल है। मुसलमानान आलिम के 2 मुक़द्दस तरीन मकामात मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा इसी मुमलिकत में वाक़या है। ज़माना माजी में अक्सर हमलावर ताकतों ने जज़ीरा अरब को फ़तह करने की बेशुमार कोशिशें की, लेकिन कामयाबी हासिल ना हो सकी। फिर खिलाफत उस्मानिया ने 1517 ईस्वी में यहाँ अपना इक़्तिदार कायम किया। फिर 1745 ईस्वी में अब्दुल वहाब की वहाबी तहरीक पूरे जज़ीरानुमा अरब में फैल गई। लेकिन फिर 1818 ईस्वी में उस्मानियों ने मिस्री के साथ मिलकर वहाबियों के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू कर दी। लेकिन 1932 ईस्वी में वहाबी लीडर इब्न सऊद ने सऊदी अरब की मुमलिकत पर कब्ज़ा कर लिया। इसी तरह यही ख़ानदान सऊदी अरेबिया का मुस्तकिल तौर पर हुक्मरान बन गया। शाह अब्दुल अज़ीज़ 1950 ईस्वी तक इस मुमलिकत का फरमारवा रहा। इसके इंतकाल के बाद शाह सऊद बिन अल अज़ीज़ तख्तनशीन हुए। यमन से 1962 ईस्वी में ताल्लुकात नहायत कशीदा होने से शाह सऊद के ख़िलाफ़ बगावत होना शुरू हो गई और 1964 ईस्वी में शाह सऊद बिन अल अज़ीज़ को मज़ूल कर दिया गया और इसकी जगह शाह फैसल ने तख्त संभाल लिया। ये शाह सऊद का भाई था। इसने सरकारी अदारों की असर नो तंजीम की और मिस्र से दोबारा ताल्लुकात बहाल किए। 1967 ईस्वी में अरब और इसराइल की जंग छिड़ गई, जो 6 रोज़ तक जारी रही, जिसमें रूस
और शाम की भी मुदाखलत हुई। फिर शाह फैसल अपने भतीजे शहजादे फैसल के हाथों कत्ल हो गए और वली अहद शाह अब्दुल अजीज़ बन गया। हकीकतन सऊदी अरब की हुकूमत का बुनियादी अदारा आल सऊद की बादशाहत ही है। 1952 ईस्वी में अख्तियार किए गए कवानीन के मुताबिक सऊदी अरब पर पहले बादशाह अब्दुल अजीज़ बिन सऊद की औलाद हुक्मरानी करेगी और कुरान मुल्क का आइन और शरीयत हुकूमत की बुनियाद है। सऊदी अरब इस वक्त दुनिया भर में मसाजिद और कुरान की तलीम के ज़रिए इस्लाम की तरजीह कर रहा है। यहाँ कानून साजी वज़रा की कौंसल अमल में लाती है जो लाजमी तौर पर शरीयत इस्लाम से मुताबिकत रखती है। सऊदी अरब में इस्लामी कानून नाफिज हैं। इसमें एक हाथ काट देने वाला कानून भी है जो कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इस पर तनकीद की जाती है कि चोरी करने पर हाथ क्यों काट दिए जाते हैं। अगर कोई किसी की चोरी, अगर एक इंसान ने अपनी सारी ज़िंदगी में कुछ पैसे बनाए जो कि किसी ने चोरी कर ली, यानी कि उसने अपने हाथ की कमाई, यानी कि अगर ज़ाहरी तौर पर देखी जाए तो उसने उसके पैसे चुराए, लेकिन एक तरह से उसने उसके हाथ ही काट दिए, तो क्यों ना उसी के हाथ काट दिए जाए जिसने चोरी की। तो ये कानून कोई इंसानी सोच के हिसाब से अगर सोचेगा तो ये कानून ठीक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब में सबके हाथ कटे हैं। अगर आप सऊदी अरब में जाएंगे तो आपको चोरी 0% मिलेगी, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप वहाँ पर बिल्कुल ही सेफ़ हैं। और इस तरह के और भी कानूनों पर तनकीद की जाती है। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस तरह की और वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और हमारी अगली वीडियो आने तक हमारे चैनल की दूसरी वीडियो देखते रहें।